हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए नन हिंदी यानी द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, इसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। और यह प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यदि आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इन प्रश्नों को रट लीजिए, यही प्रश्न आएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए तक्षशिला, अंग, वैशाली या फिर मगध। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग, यानी भागलपुर का प्राचीन नाम अंग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, महंगा का विलोम शब्द है, यानी महंगा का उल्टा क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ता, यानी महंगा का उल्टा सस्ता और सस्ता का उल्टा क्या होगा, महंगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निराला कैसी जीवन यापन करते थे। 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्त मौला फकीर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 11, 25, 26 या फिर 33। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उन्नत का अर्थ है। ऑप्शन है तंग, खराब, विकसित या फिर काम। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित, यानी उन्नत का अर्थ होता है विकसित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र था। 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धकालीन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्धकालीन काल की शिक्षा का एक केंद्र था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कहानी खेमा किसकी रचना है। ऑप्शन ए संकलित, अरुण कमल, रामधारी सिंह दिनकर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकलित। कहानी खेमा जो है संकलित के द्वारा लिखे गए हैं। रचना यानी लेखककार, उसके नाम मतलब लेखक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने। 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1977 में। कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो 1977 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गंगा जल किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, यह कविता खुशबू रचते हैं हाथ किसकी रचना है, यानी किसके द्वारा लिखे गए हैं या फिर इसका लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन है अरुण कमल, कबीरदास, बिहारी या फिर शंकर शैलेंद्र। 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कमल, यानी खुशबू रचते हैं हाथ, यह जो रचना है अरुण कमल यानी अरुण कमल के द्वारा लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद है। 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पो प्लस अन बराबर होता है पवन, यानी पो जोड़ अन, इसका जो संधि विच्छेद होगा तो बराबर पवन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी। ऑप्शन है मगध, कलिंग, वैशाली या फिर विक्रमशिला। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, तो कलिंग की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। ऑप्शन है पानीपत में, हल्दी घाटी में, कलिंग में या फिर चूसा में। 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिज्ञा का अर्थ है। ऑप्शन है प्राण, आज्ञा, त्याग या फिर आशा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प है। ऑप्शन है दर्दमंद और वंचितों की, देश की रक्षा, नारियों की रक्षा या फिर खेतों की। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्दमंद और वंचितों की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है। ऑप्शन है सम्मा की सूरत, वीरों की सूरत, दसों की सूरत या फिर राजाओं की सूरत। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्मा की सूरत। इसमें जो है कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सम्मा की सूरत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विवेक का सामान्य अर्थ है। ऑप्शन है अविवेक, समझ,
सामान या फिर समर। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समझ। विवेक का समानार्थी क्या है? तो समझ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानो किस पाठ के पात्र हैं? ऑप्शन ए ठेस, ईदगाह, खेमा या फिर पीपल। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ठेस। मानो जो है ठेस कहानी की एक पात्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देन का क्या अर्थ होता है? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये गरीब। देन का अर्थ होता है गरीब। एक होता है ऐसा दिन और इसका अर्थ जो होगा गरीब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए विद्यापति, प्रेमचंद्र, निराला या फिर अगय। 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्यापति को कथा सम्राट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। खुशबू का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आशा, सुगंध, बदबू या फिर खुशी। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बदबू। खुशबू का उल्टा क्या होगा? बदबू, और बदबू का उल्टा खुशबू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक भागलपुर के कहलगांव में विक्रमशिला स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मोहन कलम से लिखता है, इनमें कौन कारक हैं? 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करण। यानी मोहन कलम से ना लिखता है तो से किसका चिन्ह है? तो करण का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? यानी कविता झांसी की रानी किसके द्वारा लिखे गए हैं? रचना का अर्थ होता है लिखा गया, यानी किसने लिखा? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लक्ष्मीबाई कितनी उम्र में चिता सिधारी? लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो कितनी उम्र में चिता सिधारी? तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मानो किस पाठ की पात्र हैं? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठेस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए जीवनी, निबंध, डायरी या फिर रेखाचित्र। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिन का अर्थ होता है? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गरीब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, ग्वालियर या फिर उदयपुर। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कथा सम्राट किन्हें कहा गया है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना। इसी प्रकार के खेलों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन इस प्रकार से बीता। कैसे? तो हथियार चलाना और घोड़े दौड़ाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लक्ष्मीबाई कितनी उम्र में चिता सिधारी? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। खुशबू का विलोम है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कानन का पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए कान, कानना, जंगल या फिर रात। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जंगल। कानन का पर्यायवाची शब्द जंगल हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पावास का पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए सरिता, हंस, वर्षा या फिर रजनी। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा। पावस का पर्यायवाची शब्द वर्षा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सुदामा कृष्ण के कौन थे? ऑप्शन ए बाल सखा, मंत्री, गुरु, दास। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल सखा। सुदामा कृष्ण के कौन थे? बाल सखा यानी चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है? 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज्जत जाना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है इज्जत जाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आशा का विलोम है? ऑप्शन ए निराशा, खुशी, दुख या फिर प्रश्न। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निराशा। आशा का विलोम निराशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बाल गोविंद भगत की उम्र थी?
ऑप्शन है 80, 60 से ऊपर, 50 से ऊपर या फिर 90। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, एज? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 साल से ऊपर, यानी 60 से ऊपर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है गालिब, मोहम्मद इकबाल, नाजिर या फिर मेर। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बापू से, यानी महात्मा गांधी का जो है बापू के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बापू से, यानी महात्मा गांधी जी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बाल गोविंद भगत कार्तिक में जाते थे, यानी बाल गोविंद भगत कार्तिक में जाते थे। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रभाती। बाल गोविंद भगत जो कार्तिक में जाते थे नहीं होगा, यहाँ पे होगा गाते थे, टाइपिंग मिस्टेक जिसके कारण जो है क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं बाल गोविंद भगत कार्तिक में गाते थे, यानी क्या गाते थे? तो प्रभाती सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रभाती। यहाँ जाते थे नहीं, गाते थे, ठीक है, गाते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ऑप्शन है उत्तरांचल, मिथिलांचल, उत्तराखंड या फिर सीमांचल। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिथिलांचल। ठेस कहानी में मिथिलांचल लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सिरचन को लोग कैसा समझते थे? 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेगार, यानी कामचोर समझते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है गया, भागलपुर, पटना या फिर आरा। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। विक्रमशिला भागलपुर में अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, पाठ बाल गोविंद भगत के लेखक हैं। 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम वृक्ष बेनीपुरी, पाठ बाल गोविंद भगत के लेखक यानी राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर कबीरपंथ। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध धर्म, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या लिखा है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने निंदा लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हुंडरू की झरने की ऊंचाई है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 243 फुट। और फ्रेंड्स आपको इन 50 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आंसर कंप्लीट याद था आप हमें कमेंट में बताएं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो अगले यानी इस आगे की प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी फायदे हो।